अभी हमने विगत एपिसोड में अंकुरित अनाज की हमने चर्चा की थी कि अंकुरित अनाज कितना उपयोगी होता है। अंकुरित अनाज और भी हमने उसका बहुत बेहतरीन प्रयोग किया है। 80 के दशक के मुझे घटना है कि मैं राजस्थान में था और राजस्थान के उन डिजर्ट एरिया में जैसलमेर बाड़मेर साइड में उस समय सब्जियां वगैरह नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल था। तो वहाँ के लोगों के लिए हमने कैंप लगाया और उनको हमने अंकुरित अनाज करके मात्र 12 घंटे में करके हमने दिखाया कि अंकुरित अनाज है ये सब्जियों का विकल्प है। जैसे मान लो सब्जी नहीं मिलती है, अनाज की कमी, ये पानी की कमी होने से किसान जो सब्जी उगा नहीं पाते हैं, तो अंकुरित अनाज करके उस सब्जियों के विकल्प के रूप में हम काम में ले सकते हैं। क्योंकि सब्जियों में जो मिनरल्स और विटामिन्स है वो हम पैदा कर लेते हैं स्प्राउटेड अनाज में। तो जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी हम काफ़ी कुछ हद तक अंकुरित अनाज से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी विटामिन सी मिल जाता है। कितना? 100 ग्राम में 135 से 150 मिलीग्राम तक अंकुरित अनाज में, जो कि विटामिन सी सूखे अनाज में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, B1, B2, B3 सब में। मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा हम योग, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, उसमें हमने विस्तार से इन साइंटिफिक सूत्रों को हमने दिया है कि प्रतिदिन का हमने दिया हुआ है कि उसमें किस प्रकार से प्रतिदिन के अंकुरित अनाज में कैसे थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, यहाँ तक DNA, RNA, ये एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाते हैं। विटामिन B12 जिसके विषय में मान्यता है कि सिर्फ ये मांसाहार से मिलता है, नहीं, जो शाकाहारी प्राणी हैं उनके लिए, शाकाहारी हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्यों के लिए विटामिन B12 का सबसे बढ़िया खजाना है अंकुरित अनाज। स्प्राउटेड मूंग है, मोठ है, मसूर है, मटर है, मूंगफली है, इसे उगाकर चना है, इसे उगाकर खाइए, विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दही छाछ विटामिन B12 का खजाना है। तो इस प्रकार से जो है अंकुरित अनाज से मिनरल्स और विटामिन सभी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ के बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं वहाँ पर भी अंकुरित अनाज बहुत उपयोगी होता है। उसके विविध प्रकार के व्यंजन बना करके उन बच्चों को खिला करके कुपोषण से हम रक्षा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बहुत ही सस्ता पड़ता है। अंकुरित अनाज इतना सस्ता है कि हद से ज़्यादा। तो इस अंकुरित अनाज का प्रयोग करिए, क्योंकि आज के महंगाई के ज़माने में कोई भी अनाज औसत ले लीजिए तो करीब 50-60 रुपये किलो समझ लीजिए, चाहे गेहूँ हो चाहे औसत हमने बताया। तो 100 ग्राम का कितना हो गया? 6 रुपया। 50 ग्राम का 3 रुपया और 25 ग्राम का 1.5 रुपया। 1.5 रुपये से लेकर के 2-2.5 रुपये में आपका सुबह का अनाज अंकुरित करके और उसे भांति भांति के व्यंजन बना करके सस्ता से सस्ता आप नाश्ता कर सकते हैं। यदि आपको ये ज्ञान हो तो उसमें खूब सारे बढ़िया स्वादिष्ट बनाना हो तो उसमें जो अंकुरित अनाज में थोड़ा सा प्याज काट दीजिए, थोड़ा सा लहसुन काट दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए। अरे इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आने लग जाता है, इतना स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार से जो है अंकुरित अनाज के विविध व्यंजन बनाकर खा सकते हैं। कभी पर बॉइल्ड करके खाइए, कभी बॉइल्ड करके खाइए, कभी उसको जो है अंकुरित अनाज को जो है मिक्सी में पीस दीजिए, उसमें पीस करके दही में रख दीजिए 3-4 घंटे, वो फर्मेंटेशन हो जाएगा उसका और वो खमीर उठ जाएगी। और उस खमीर उठी उसके घोल से आप बना लीजिए, कभी खमन बनाइए, कभी ढोकला बनाइए, कभी इडली बनाइए, कभी कुछ बनाइए, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये हम एक नया आयाम दे सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, और ये हर मौसम में उपलब्ध हो जाता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से ये सुंदरता बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि इसमें सारे तत्व मिल जाते हैं। आंखों की रोशनी देने वाला होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो इन सब का प्रयोग जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से इसका जो है स्प्राउटेड अनाज का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे अल्कलाइन फूड है, क्षारीय आहार है। तो अल्कलाइन फूड का जितना हम प्रयोग करेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। एसिडिक फूड का प्रयोग कम से कम होना चाहिए,
जहाँ तक हो सके जितना हम कम एसिडिक फूड का प्रयोग करेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, सशक्त रहेंगे। तो इसका हमें ध्यान में रखना है। अभी हम क्षारीय आहार के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो सभी प्रकार के ताजे फलों का प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों के ताजे प्रयोग करना चाहिए। अब सब्जी ला करके आप खरीद करके रख देते हैं, चाहे फ्रिज में रखें चाहे कहीं भी रखें, तो क्या होता है, उसके तत्व धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके ताजे प्रयोग में लीजिए। लेकिन आज के युग में मुश्किल होता है, तो उससे जो है कोशिश करना चाहिए कि फ्रिज में भी रखें। फ्रिज में कोई भी चीज़ रखें ना, तो फ्रिज से सीधे हमें काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में कोई चीज़ क्यों जो है ताज़ा बना रहता है, इसलिए कि उसकी एंजाइम एक्टिविटी रुक जाती है। अब जैसे उदाहरण समझ लीजिए, अब टमाटर आप लाते हैं और टमाटर आप बाहर रख दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। कुछ टमाटर रखिए बाहर, कुछ रखिए फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज के अंदर वाला टमाटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर रखेंगे तो क्या होगा, वो और लाल होता चला जाता है, उसमें लाइकोपिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी के कारण। तो इसलिए ध्यान रखिए कि फ्रिज में एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है, खत्म होने लग जाता है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। जब भी कोई चीज़ फ्रिज के सामान काम में ले तो बाहर रख करके कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए, ताकि पुनः उसकी एंजाइम एक्टिविटी सक्रिय हो जाए, और शरीर के लिए एंजाइम बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना है कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि सीधे फ्रिज की कोई भी सामान हमें नहीं खानी चाहिए, चाहे सेब हो चाहे कोई भी आहार हो, तो इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है ध्यान में रखें कि अंकुर तनाव, मैंने कहा कि अल्कलाइन फूड का प्रयोग ज़्यादा करें ताकि आप स्वस्थ रहें। दूसरा सूत्र हमेशा ध्यान रखें, जब भी भोजन करें बड़े प्रसन्न मुद्रा में करें, कभी भी गुस्से में, ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में, निराशा में, क्षोभ में, डर में, रोष में, प्रतिशोध में, झूठ में, छल में, कपट में, भय की स्थिति में कभी भी ऐसा जो है ना भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी आपके नेगेटिव इमोशंस हो, जब भी आपके नकारात्मक भाव हो, तो उसमें भोजन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भोजन करना आयुर्वेद में एक यज्ञ की भांति कहा गया है। तो आप यज्ञ करने जा रहे हैं भोजन के रूप में, तो आपकी संविधा भी बड़ी पवित्र होना चाहिए। जो यज्ञ करने वाला है वो भी बड़ा पवित्र होना चाहिए, शुद्ध मन से, पवित्र मन से। जो भोजन कराने वाले हैं वो भी बड़ा पवित्र मन होना चाहिए। यहाँ तक कि आयुर्वेद में आया है कि भार्या भी, पत्नी भी माँ का स्थान ग्रहण करे। जिस प्रकार से माँ अनकंडीशन प्रेम यानी बेशर्त प्रेम से आपूरित होती है और अपने बच्चे को कितना प्यार से खिलाती है, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, लेकिन माँ का प्रेम सबसे पवित्र माना गया है, पावन माना गया है। तो वैसे ही जो भोजन कराने वाली जो पत्नी भी है, तो माँ का स्थान ग्रहण करे और उसी भाव से भोजन कराना चाहिए। तो जो भोजन कराने वाला है वो भी पवित्र होना चाहिए। यदि आप गुस्से में भोजन करेंगे, तनाव में भोजन करेंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा, इस पर बड़ी रिसर्च हुए, बड़ी खोजें हुई है। विश्व का एक महान वैज्ञानिक, रूस का वैज्ञानिक पावलोव, उसने एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया और उसके बाद कई प्रयोग हुए। भोजन करते समय आपके सारे शरीर में अति सूक्ष्म यंत्र को लगा दिया गया और स्क्रीन पर देखा जाता रहा कि आप भोजन कर रहे हैं तो कैसे आपके पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके रस को छोड़ रहे हैं, भोजन के साथ वो रस मिल रहा है, भोजन किस प्रकार से उसका पाचन हो रहा है, किस प्रकार से भोजन में मिलन हो रहा है, अलग अलग सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, वर्म फॉर मूवमेंट के द्वारा। तो ये सारे जो है प्रयोग चल रहा था। बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया, बिल्ली को बढ़िया शानदार खाना खिलाया गया और बिल्ली खा रही थी। ठीक उसके सामने एक भयंकर कुत्ता को छोड़ दिया गया। कुत्ते को देख करके बिल्ली डर गई, भयभीत हो गई। अब भयभीत हो गई, फिर कुछ देर बाद कुत्ते को हटा दिया गया, फिर बिल्ली भोजन करने लग गई। लेकिन उसकी जो ग्रंथियां थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे, वो सिकुड़ गए थे और वो काफी देर तक सिकुड़े रहे। भोजन जो पच रहा था वो पच नहीं रहा था, अब वो सड़ रहा था, सड़ ही नहीं रहा था, गैस पैदा कर रहा था। उसमें जो है बदबू आ रही थी, बुलबुले उठ रहे थे गैस के। जब आप गुस्से में भोजन करते हो, क्रोध में भोजन करते हो, ईर्ष्या में भोजन करते हो, तो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स
सिकुड़ जाता है। अच्छी तरह से भोजन और एंजाइम्स का, पाचक रसों का मिलन नहीं होता है, परिणाम क्या होता है? भोजन सड़ता है। तो इसलिए बड़े प्रेम के साथ भोजन करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भोजन करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन कहाँ से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने जो है घूसखोरी से, गलत तरीके से कमा करके, दूसरों को सता करके आपने जो है पैसा कमा करके उससे भोजन प्राप्त कर रहे हो, तो वो भोजन भी बहुत खतरनाक होता है, जीवन को नष्ट करने वाला होता है। तो भोजन जो है, जितनी ईमानदारी से हमारी भोजन, हम कमाई का भोजन करेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। आप देख लीजिए, जिन लोगों की कमाई गलत तरीके से होती है, उसके घर में बीमारी, वो सारा जो है उसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है। तो ये ध्यान रखिए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ पर है? महाभारत में आता है कि महाभारत में आपने देखा होगा, महाभारत की जो है एपिसोड में भी देखा होगा, जब भीष्मशैया सोए हुए हैं, भीष्मशैया, सरसैया पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं, सरसैया पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं। और उस समय कृष्ण पांडवों के साथ वहां पहुंचते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं भीष्म पितामह उन पांडवों को। तभी द्रौपदी हंसती हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि क्यों हंस रही है बेटा? तो द्रौपदी कहती है जाने दीजिए। फिर भी बहुत आग्रह करते हैं कि बेटा बता तो सही ना। हालांकि वो जानते थे क्यों हंस रही है, लेकिन वो बता नहीं रही थी। कृष्ण भगवान के कहने पर द्रौपदी ने अपनी मुंह खोली, बताया कि दादा पितामह, उस समय आपका ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया था? मेरा चीरहरण हो रहा था उस भीड़ भरी सभा में, मेरी लज्जा का, मेरे अस्मत का जो है हरण हो रहा था। उस समय आप भी तो वही थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा देख, उस समय जो मैं कमाई खा रहा था, पाप की कमाई खा रहा था, कौरवों की कमाई खा रहा था, तो खून भी हमारा पवित्र हो गया था, चित्त भी हमारा पवित्र हो गया था, मन भी अपवित्र हो गया था, और उसके कारण जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। अब मैं सरसैया पर सोया हुआ हूँ, और उसका परिणाम यह है कि अब मैं पवित्र, हमारा चित्त हो गया है। वह जो दुर्बुद्धि का, गलत आहार के कारण हमारा चित्त जो विक्षुब्ध हो गया था, वो सब निकल गया है। तो इसलिए एक बहुत सुंदर सूत्र है छांदोग्य उपनिषद में, बहुत अद्भुत मंत्र है, और उस मंत्र में ही कहा गया है कि यदि हम भोजन करते हैं और शुद्ध मन से भोजन करते हैं, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सब ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यानी आहार हमारा शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, तो हमारी स्मृति भी, धीर धृति स्मृति सभी पवित्र होती है, सभी पावन बनती है। और धीरे धीरे वो पवित्रता से हम सचमुच में उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं जो हमारा लक्ष्य है, विप्र मोक्ष। समस्त ग्रंथियों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो है आहार का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है आयुर्वेद में, हमारे उपनिषद में, वेदों में यज्ञ कहा गया है। तो आहार करना चाहिए बहुत ही पावन मन से, प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त से, मुस्कुराते हुए अच्छी तरह से आहार का हमें सेवन करना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त आहार करते समय हमें भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यर्थ की हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। हमें आजकल एक बहुत भयंकर रिवाज चल गया है कि हम आहार करते समय टीवी देखते रहते हैं और टीवी में समाचार पढ़ते रहते हैं। अब समाचार में भांति भांति के समाचार निकलता है, टीवी में भांति भांति के सीन आते हैं। अब उस सीन को देखकर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भी उसी प्रकार के केमिकल का सिक्रेशन होता है। आप देखते हैं ना, कोई उत्साह से परिपूर्ण जो है आपका सीन देखते हो, कहीं जो है देखते हो कोई विलेन जो है आपके हीरो को मार रहा है तो आप दुखी हो जाते हो, और हीरो विलेन को मारता है, पीटता है तो बड़े खुश हो जाते हो। तो क्यों? ये सारी केमिस्ट्री चेंज होती है, और उसमें आपका भोजन अंदर जा रहा है तो उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उसका पाचन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है।
इसलिए इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन करते समय बड़े शांत चित्त से, उदार मन से, पवित्र भावना के साथ भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भोजन के संबंध में बहुत सारे हम प्राकृतिक चिकित्सा में हम ध्यान रखते हैं, और उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है। और भोजन करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यर्थ में भोजन को कभी हम छोड़े नहीं, उतना ही लेना चाहिए जितना हमें भोजन की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि आहार को, भोजन को निंदा नहीं करो, ये उपनिषद का मंत्र है, तैत्रीय उपनिषद का मंत्र है। अन्नम न निंदात, और अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तो अन्नम वही ब्रह्म, रसा वही सह। अन्न को कभी भी निरादर मत करो, अन्न को कभी मत छोड़ो। अन्न की हमेशा जो है बहुत ही, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही हमारे जीवन का सृजन करता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। अनाद भवंती भूतानि, अन्न से ही समस्त प्राणियों का जन्म हुआ है, सृजन हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अन्नम मृत्यामृत जीवात्मा हो, अन्न ही अमृत है, अमृत का देवता है। तो इसलिए अन्न को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अन्न को बहुत ही आदर के साथ, पवित्रता के साथ हमें भोजन करना चाहिए, और उतना ही लेना चाहिए जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है। व्यर्थ में भोजन करना अत्यंत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन के लिए भी। अगला सूत्र, भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। बिना चबाए भोजन करेंगे तो उस भोजन का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। कई लोग ये समझते क्या है कि भोजन को चबाने का दांत हमारे आंतों में है, पेट में है। अरे नहीं, भोजन को चबाने का दांत जो है ना आपके मुंह में परमात्मा ने दिया हुआ है। तो भोजन को चबाना अत्यंत जरूरी है। आपके 32 दांत हैं, तो एक कौर को कम से कम 32 बार चबाया करो। अब इस चबाने से क्या होगा? चबाने से ये होगा, जितना आप चबाओगे ना, तो आपका मुंह का जो रस है, टाइलिन है, यह जो एंजाइम है ना, काफी पर्याप्त मात्रा में निकलता है। और भोजन का अधिकांश पाचन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। और दूसरा, भोजन में जो टाइलिन एंजाइम है उसमें दिव्य गुण भी होते हैं। एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी वायरल गुण होता है, एंटी फंगल गुण होता है। तो बहुत से भोजन के साथ हमारे क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। हम कितना भी शुद्ध भोजन करते हैं तो अभी कहीं ना कहीं हम भोजन रख देते हैं, कैसे भी हाथ से हम भोजन कर लेते हैं, तो उसके साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। उस बैक्टीरिया से मुक्ति के लिए वायरस भी चला जाता है, फंगस भी चला जाता है। तो मुंह का रस इसलिए परमात्मा ने एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल बनाया हुआ है। तो जितना हम भोजन को चबाए हुए उतना ही वो रस निकलेगा, मुंह का रस। और मुंह का रस निकलेगा तो भोजन का पाचन भी होगा और उन बैक्टीरियाओं का नाश भी होता है। और भोजन को हम जितना चबाते हैं ना, उसका क्या होता है, हमारे पेट में सूचना पहुंच जाती है कि भैया अब भोजन पेट में जाने वाला है। तो पेट के भी सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हो जाते हैं भोजन को पचाने के लिए। भोजन के जो हमारा पेट में, आमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, खास करके एंट्रम हिस्से में जो एसिड को सिक्रेट करता है, तो पूरा हमारा पेट जो तैयार हो जाता है भोजन के स्वागत करने के लिए। और पेट में भोजन पहुंचता है तो फिर वहाँ पर शुरू होता है भोजन का पाचन अच्छी तरह से। तो जितना चबाओगे भोजन उतनी अच्छी तरह से पचेगा। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अधिकांश लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पेट में एसिडिटी बनती रहती है, पेट में गैस बनता रहता है। ये क्यों बनता है भाई? पेट में एसिडिटी, पेट में गैस हमेशा ये बनना तो नहीं चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर जितना आप भोजन करेंगे उतना ही पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसी आधार पर निकलता है। कई लोगों को हमने बताया कि देखो भोजन करने के बाद क्या होता है, कहीं जाते हैं, कुछ मिलता है बिना सोचे समझे लेकर के मुंह में डाल लेते हैं,
फिर कहीं गए, कुछ मिला खा लिया, कुछ मिला पी लिया। अरे भोजन के बाद कम से कम 4-5 घंटे, मिनिमम 3 घंटा पानी के सिवा कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखा करो। सिर्फ पानी ही लिया जा सकता है, अन्य कोई आहार नहीं लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अच्छी तरह सुनो कि एसिडिटी क्यों बनती है, क्यों गैस बनता है। कि भोजन आपने कर लिया, अब भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो रहा है। अब मान लीजिए कि 2-2.5 घंटे के बाद फिर कहीं गए और फिर किसी ने चाय दिया, बिस्कुट दिया या कुछ भी दिया, आपने लेकर पेट में डाल लिया। फिर क्या होगा, वो भोजन जो पच रहा था धीरे धीरे फिर दोबारा जो है वो पचना शुरू होगा। दोबारा पचना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, दोबारा एसिड निकलेगा। अब वो बेचारा एसिड के जो ग्लैंड्स है, एंट्रम वाला हिस्सा है, ये सोचता है कि ये आदमी बड़ा विचित्र सा है, ये हमेशा मेरे से काम लेता रहता है। तो कहता, वो भी गुस्से में आ जाता है, वो कहता ठीक है भाई तू खाता रह, मैं बराबर एसिड निकालता रहता हूँ। और परिणाम क्या होता है, अब उसको परमानेंट ही एसिड निकलता रहता है। तो इसलिए यदि एसिडिटी से बचना है, गैस से बचना है, तो एक समय निर्धारित कर दो, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। भोजन का पाचन कैसे होता है, जैसे आपने खूब चबाया, इसका रिफ्लेक्स एक्शन आंतों में हुआ तो एक गट्स हार्मोन, करीब 12 गट्स हार्मोन होते हैं, जिसमें एक गट्स हार्मोन होता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक्टिवेट होता है और हमारे पेट के जो हिस्सा है उसमें डी सेल्स और जी सेल्स होते हैं। जी सेल्स को एक्टिवेट करता है और वो फिर कहता है कि भाई अब तुम भोजन को पचाने के लिए एंजाइम से एसिड वगैरह पैदा कर ले। वो पैदा करता है। जब खाना बंद कर देते हो ना, तो फिर क्या होता है, फिर डी सेल्स एक्टिवेट होता है, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन एक दूसरे प्रकार का गट्स हार्मोन निकलता है जो कहता है कि भाई अब तू भोजन को पचाना बंद कर, अब एसिडिटी नहीं निकलेगी। अब तुरंत उसको बंद करने वाला रसायन निकलता है। तो जो भोजन चला गया है वो पाचन शुरू हो जाता है, अब एसिडिटी नहीं निकल रहा है। अब आराम से 3 घंटे तक वो मिलेगा, पाचन होगा अच्छी तरह से, उसका डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद आप कहीं चले जाते हो, अब वहाँ जाया, खाना मिला, फिर क्या होगा, वो गैस्ट्रिन एंजाइम पैदा होगा, फिर एसिडिटी निकलेगी। फिर इस क्रम से क्या होता है, अच्छी तरह से भोजन पचता नहीं है, भोजन पेट में सड़ता रहता है और एसिड भी बाहर बराबर निकलता रहता है। फिर पेट में गैस, एसिडिटी आपको। तो इसलिए इससे बचना है तो एक टाइम निर्धारित कर दो कि इतने बजे मैं नाश्ता करूंगा, तो इतने बजे खाना खाऊंगा, तो इतने बजे शाम को खाना खाऊंगा, बस। और वो अंतर कितना होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 घंटे का अंतर, मिनिमम 3.5 घंटा होना चाहिए। तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। नहीं तो पेट की आदत ही खराब कर दिया है। अरे सीधी सी बात है, आप घर में चावल बनाते हो, पहले आप जो है 1 मुट्ठी चावल डाल दो पानी में गर्म करके, फिर 10 मिनट बाद 1 मुट्ठी चावल डालो, फिर 10 मिनट बाद 1 मुट्ठी चावल डालो। फिर क्या होगा, कुछ चावल का भुर्ता बन जाएगा, कुछ चावल आज कच्चा रहेगा, कुछ चावल पकेगा ही नहीं। तो यही हाल आपके भोजन के साथ होता है, कुछ अध पका हो जाता है, कुछ बिल्कुल पक जाता है, कुछ सड़ जाता है, कुछ फर्मेंटेशन होता है, खमीर उड़ जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखो, जब भी खाओ कम से कम 3-3.5 घंटे का अंतर जरूर रखा करो, तो भोजन का अच्छी तरह से पाचन होगा। तो एक तो भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, खाने के मध्य में कम से कम 3-3.5 घंटे का अंतर अवश्य रखना है। बार बार मत खाओ, बार बार मत खाओ। और तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि भाई आप 2 ही बार खाओ दिन भर में, तो आप बहुत अच्छी तरह लंबा जीवन जी सकते हो। ये तो हमारे उन महान मनीषियों की उद्घोषणा है, परमात्मा का आदेश है, प्रभु का आदेश है, वेद का आदेश है। क्योंकि वेद क्या कहते हैं, ईश्वर का आदेश माना जाता है, ईश्वर का संदेश है। तो वैदिक ऋषियों ने उसमें कहा, जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सूर्याम सर्दा सतम, प्रभ्रियाम सर्दा सतम, दीनाश्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारी आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 100 साल तक हम दूसरों की सेवा करते रहें, दूसरे सेवा नहीं लें, 100 साल से भी ज्यादा अधिक दिन तक जिए, 100 साल तक हमारे कान में बहुत सही सलामत काम करता रहे। ये
परमात्मा का आदेश है और उस आदेश को पालन करने के लिए हमारे महान मनीषियों ने सूत्र दिए हैं कि 100 साल तक कैसे जीना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा है वामसायी द्विभुजान द्विपुरुषकः सन्मूत्री व्यामी ब्रह्मचारी च 100 वर्षानि जीवति। यानी हमें दिन में 2 बार खाना चाहिए, 24 घंटे में 2 बार पैखाना जाना चाहिए, 6 बार पेशाब करना चाहिए। ये पूरा हिसाब किताब लगा करके हमारे उन पुरखों ने इस सूत्र को दिया है। और रोज हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है कि संयमित जीवन, जैसे सुबह में 4 बजे उठना चाहिए, ये संयमित जीवन का जो है नमूना है। इसके अतिरिक्त जो है हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, ये भी संयमित जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। हमें हमेशा जीवन का अध्ययन करते रहना चाहिए, ये भी ब्रह्मचर्य जीवन है। ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने जीवन को साधना चाहिए। और सोने के लिए भी कहा गया कि वामसायी, बाईं तरफ सोना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद हमेशा बाईं तरफ सोना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है बाईं तरफ? बाईं तरफ हम क्यों सोएं? इसलिए कि यदि आप दाहिनी तरफ सोते हैं तो बड़ी भयंकर पेट में प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी आमाशय किस साइड में है? बाएं साइड में है। तो बाएं तरफ सोएंगे तो क्या होगा कि बाएं तरफ सोने से आपके आमाशय को सपोर्ट मिल जाता है। तो भोजन और आपका गैस्ट्रिक जूस आपस में मिल करके अच्छी तरह से उनका पाचन होता है, अच्छी तरह से जो है वो पचते हैं। और जब दाहिनी तरफ सोएंगे तो क्या होगा? वैज्ञानिकों ने खोज किया कि दाहिनी तरफ सोने से आपका पेट क्या होता है? लटक जाता है, हैंग हो जाता है। तो उसमें से एसिड भोजन निकल करके फिर ऊपर की ओर आने लग जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि आपको गॉड बीमारी हो जाती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्सेस बीमारी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जो है ना दाहिनी तरफ नहीं सोना चाहिए, बाईं तरफ सोना चाहिए। वामसायी द्विभुजान सन्मूत्री द्विपुरुषकः व्यामी ब्रह्मचारी च 100 वर्षानि जीवति। ऐसा जो करते हैं वो 100 साल तक जीते हैं। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त योग विज्ञान की दृष्टि से भी बाईं तरफ ही सोना चाहिए। क्यों? कि हमारा दाहिना जो है ना नासिका, जब बाईं तरफ सोते हैं तो दाहिना नासिका हमारा चलता है, दाहिना नारी जो है चलती है, जिसको कौन सा नारी बोलते हैं? ईरा नारी, जो हमें क्या करता है? थर्मल इफेक्ट डालता है, अंदर जो है जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। सूर्य नारी है वो। बाईं तरफ सोएंगे तो क्या होगा? दाहिना हमारा नारी चलेगा, जिससे जो है ना जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य और ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। ओम नमस्कार।